किशन पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों को होगा के पिछले एपिसोड में हम इसके 8th टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने चर्चा करी कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के दौरान किस तरह की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थितियां जो है देश के अंदर बनी हुई थी। किस तरीके से ये कोई एक दिन का काम नहीं था, सांप्रदायिक ताकतों का इतना ताकतवर हो जाना, इसके पीछे संघ परिवार की दशकों लंबी तैयारी थी। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में करी थी। यदि आपके ये टॉपिक से रिलेटेड दोनों एपिसोड मिस हो गए हो तो आप उन दोनों टॉपिक्स को पिछले एपिसोड्स में जाकर सुन सकते हैं। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसके 9th टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है धर्मनिरपेक्षता का घोषणा पत्र। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। धर्मनिरपेक्षता का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को अपना घोषणा पत्र नहीं बनाया था। उन्होंने अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से 1991-92 में जो चुनाव होने वाले थे उसके लिए एक सेपरेट मैनिफेस्टो तैयार करके उसको जारी किया था, जिसमें उन्होंने समानता की बात करी थी और राजनीतिक आरक्षण के साथ साथ शैक्षिक स्तर को पिछड़ों में उठाने की बात करी थी अपने मैनिफेस्टो में। तो कोई भी पार्टी यदि ये कहती है कि संविधान ही उसका मैनिफेस्टो है, तो धीरे धीरे अमेंडमेंट करते करते यानी कि संशोधन करते करते फाइनली जब संविधान ही बदल दिया जाएगा तब फिर काहे का मैनिफेस्टो। इसीलिए हर पार्टी को अपना चुनावी घोषणा पत्र जरूर जारी करना चाहिए। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। धर्मनिरपेक्षता का शब्दार्थ जो भी हो, भारतीय राजनीति में यह शब्द सांप्रदायिकता का विलोम या विरोधार्थ रहा है। मतलब जैसे बचपन में हमने पढ़ा है कि गुड का अपोजिट जो है वो बैड होता है, तो धर्मनिरपेक्षता को यदि गुड माना जाए तो उसका अपोजिट जो है वो सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म है, जो कि बैड है। इसीलिए इसका मुख्य गुण धार्मिक सहिष्णुता है। धार्मिक सहिष्णुता मतलब दूसरे धर्मों के प्रति संवेदनशील होना, उनके प्रति सम्मान का भाव आपके अंदर होना। सांप्रदायिकता भारतीय राष्ट्र की एक मुख्य कमजोरी है। इस राष्ट्र को एकताबद्ध और सशक्त बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता का निर्णायक महत्व है। संविधान में इसे एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के तौर पर माना गया है, जो उचित ही है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि नई संसद के में जब कार्य प्रणाली चल रही थी तो उसमें एक आरोप ये भी आया था कि जो नई संसद में नए संविधान की छपी हुई प्रतियां डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं उसमें 2 शब्द जो हैं वो नदारद हैं। एक है सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद और दूसरा है सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता। इन सब चीजों के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। गूगल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और बहुत सारी चर्चाएं भी हैं जो सभी न्यूज चैनल्स ने कवर करी हैं, देख सकते हैं। सांप्रदायिकता के विरोध के अलावा धर्मनिरपेक्षता के 2 अन्य पहलू हैं, धर्म शासित राज्य विद इन ब्रैकेट या थियोक्रेसी तथा धर्म का विरोध। धर्मनिरपेक्षता के सर्वाधिक मुखर समूहों ने जिस ढंग से सेक्युलरिज्म का प्रचार करना चाहा उसमें धर्म विरोधी और भौतिकतावादी व्यंजना अधिक थी। इस कारण सामान्य जन के स्तर पर धर्मनिरपेक्षता की एक स्पष्ट अवधारणा अभी तक नहीं बन पाई है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भगत सिंह ने जब लिखा मैं नास्तिक क्यों हूं, तो उन्होंने लोगों को नास्तिक होने के जो क्वालिटीज गिनवाई, लोगों को वो सूट नहीं करती। लोग जो हैं वो धर्म भीरू होते हैं, धर्म से डरने वाले होते हैं, तो कोई भी जो है वो धर्म को त्यागना नहीं चाहता। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता के मतलब को लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं अपने अपने तौर तरीकों से। जैसे कि इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी आता है कि बहुत सारे हम झूठे अम्बेडकरवादी हैं और हम जो है वो मुस्लिम धर्म यहाँ पर लाना चाहते हैं धर्मनिरपेक्षता के तहत। तो आपकी धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो भी समझ है वो बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए जब कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वालों को ही धर्मनिरपेक्षता समझ नहीं आ रही है, तो ऐसे करोड़ों और भी लोग होंगे जिन्हें नहीं समझ में आती होगी, क्योंकि इसे कभी ठीक तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं किया गया जनता के बीच में। यूरोपीय इतिहास में धर्मनिरपेक्षता का संदर्भ थियोक्रेसी या धर्म शासित राज्य रहा है। राज्यों के प्रशासन में धर्मयोजकों के बार बार हस्तक्षेप से कई तरह की समस्याएं पैदा हुई। जनसाधारण तथा राजाओं की ओर से इस हस्तक्षेप का जो विरोध हुआ वह यूरोप के विकास का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसके चलते राष्ट्रीयता तथा धर्मनिरपेक्षता दोनों अवधारणाएं यूरोप में मजबूत हुई।
तो ये जो आंदोलन चले धर्म के विरुद्ध, ये धार्मिक आंदोलनों को रेनेसा के नाम से जाना जाता है, यानी कि पुनर्जागरण काल, जिसमें धर्म के खिलाफ लोग जो है वो जन आंदोलन करते हैं और कहते हैं कि राज्य यदि धर्म शासित हो भी तो भी उसे ये अधिकार नहीं है कि वे लोगों के पॉलिसीज में दखल करे। राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग होने चाहिए। यूरोपीय इतिहास में सांप्रदायिकता की समस्याओं को देखना है तो यहूदी द्वेष और वर्तमान युगोस्लाविया की घटनाओं पर ध्यान देना होगा। धर्मनिरपेक्षता को पूरी समझदारी के साथ अपनाने के बाद भी यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार हुए हैं और जर्मन फांसीवाद का मुख्य आधार यहूदी द्वेष था। तो यूरोप के लोग समझदार थे, पुनर्जागरण काल हुआ और धर्म के विरुद्ध आंदोलन भी हुआ, जन आंदोलन। बावजूद उसके कुछ फांसीवादी ताकतें ऐसी थीं कि उन्होंने इसे होने नहीं दिया, जिसमें जर्मनी का उदाहरण है, हिटलर का उदाहरण है। इसलिए संघ परिवार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि हिटलर के यहूदी द्वेष की राजनीति से ही उसे मुस्लिम द्वेष की राजनीति चलाने की प्रेरणा मिली है। न केवल चलाने की प्रेरणा मिली है, इनका जो एक्सरसाइज करने का तौर तरीका है, आप देखिए जर्मनों के बहुत सारे ऐसे करके जितने भी वीडियो क्लिपिंग्स और पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पर, वो आपको दिख जाएंगे। संघ परिवार न केवल उनकी राजनीति अपना रहा है, बल्कि जो ये ट्रेनिंग देता है ना एक्सरसाइज वगैरह की, वो भी हूबहू वही है जो हिटलर ने चालू करी थी। बहुत सारी पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पर, चाहे तो देख सकते हैं। धर्म शासित राज्य का विस्तार संभवतः भाजपा की मुख्य धारा नहीं है, इसलिए संघ परिवार का एक गुट अवश्य है जो धर्म शासित राज्य को अपना लक्ष्य मानता है, और यही हिंदू राष्ट्र जो है वही लक्ष्य है इनका, संघ परिवार का। भारतीय समाज में हिंदू सांप्रदायिक राजनीति का एक तार्किक परिणाम ऊंची जातियों का शासन और शूद्र दमन होगा। इसी अर्थ में धर्म शासित राज्य का एक तत्व सांप्रदायिकता की राजनीति में निहित है। तो सीधे तौर पर कहूं कि हिंदू राष्ट्र लाकर ये लोग मनुवादी व्यवस्था को दोबारा से लागू करना चाहते हैं। समझदार हैं तो समझ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जिस अर्थ में यूरोप में धर्म शासित राज्य था, उस अर्थ में भारतीय इतिहास के किसी भी काल में धर्म शासित राज्य मुख्य धारा के रूप में विकसित नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। इंडिया जो है वो शुरू से एक डाइवर्सिफाइड कंट्री रहा है। यहाँ पर कई तरह के धर्म, कई तरह की बोलियां, कई तरह के मत जो हैं वो प्रचलन में रहे हैं। बाहर से बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हुए हैं और बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी जो हैं यहीं की मिट्टी में रच बस गए, और यहाँ जो है डाइवर्सिटी को लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो कभी भी किसी एक धर्म की प्रधानता इस देश में नहीं रही है सिवाय अशोक काल के। इसीलिए उन्हें अशोका द ग्रेट कहा गया है कि मगध जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य था भारत का, तो उसमें बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा था। तो सबसे ज्यादा जो है वो बौद्ध धर्म ही रहा है इस धरती पर। वो भी पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज्यादा वही रहा है। हिंदुओं के धर्म की विशेषता है कि किसी एक किताब में उनके धर्म तत्व आधिकारिक रूप में समाविष्ट नहीं हैं। कुछ किताबें अगर मूल ग्रंथ के तौर पर अपनाई गई हैं तो उनका कोई आधिकारिक भाष्य नहीं है, कोई अधिकृत धर्म याजन नहीं है जिसके भाष्य को जनसाधारण माने। तो ये बात जाति का विनाश पढ़ने के दौरान भी हमने स्पष्ट तौर पर जानी थी। शायद टॉपिक 25 या 26 रहा होगा बुक का। उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी इसी बात को कहते हैं कि हिंदुओं की कोई भी एक मानक पुस्तक नहीं है, जैसे मुसलमानों की कुरान है, पारसियों की ज़ेंद अवस्था है, और सिखों का जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब है, ईसाइयों की बाइबल है। वैसे हिंदुओं की कोई एक मानक पुस्तक नहीं है। गीता भी इनकी, रामायण भी इनकी, महाभारत भी इनकी, बहुत सारी स्मृतियां, श्रुतियां, वेद, पुराण, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनकी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट जो है उसे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये डूज एंड डोंट्स हैं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है कि कायदे कानून मानकर आपको धर्म चलाना है। और इसमें बहुत आसानी से फेरबदल हो जाते हैं, ये भी इसकी स्पेशलिटी है। कुछ लोग अगर ईसाइयत या इस्लाम की नकल में हिंदू धर्म के ढांचे को भी एक केंद्रीय संगठित ढांचा बनाने में सफल हो जाते हैं, तब जाकर एक धर्म शासित राज्य बन सकता है।
इस तरह की कोशिश को सफलता मिलना असंभव है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के मूल स्वभाव के विरुद्ध होगा। ये कोई भी एक चीज पर कायम नहीं रहते हैं। बेपेंदी का लोटा होता है ना, एक कहावत है, बेपेंदी का लोटा, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से लोग अपने आप को ढाल लेते हैं और उसी हिसाब से आपत धर्म ये लोग इजाद कर लेते हैं। इस प्रकार की अस्वाभाविक कोशिशों से हिंदू समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का पहला सूत्र अगर यह है कि राजा का विषय और ईश्वर का विषय अलग अलग है, तो हिंदू मानस के लिए यह कोई समस्या नहीं है। जिन पुस्तकों को हिंदू लोग अपना मूल्य ग्रंथ मानते हैं उनमें विवाह, संपत्ति, अपराध आदि के बारे में कोई कानूनी निर्देश नहीं है। कोई भी डूज एंड डोंट्स जो हैं वो इनके मान्य नहीं होते हैं। कुछ चीजों में लोग रिजिड हैं, अदरवाइज अपने हिसाब से मोल्ड करते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की या लड़का मांगलिक है, आपने वो फिल्म देखी होगी वेलकम टू सज्जनपुर, उसमें इस मुद्दे को भी उठाया गया था कि मांगलिक लड़की है तो उसका भी तोड़ है, उसकी भी शादी आप करा सकते हैं। पहले कुत्ते से उसकी शादी करा दो, फिर दूल्हे से करा दो। तो कोई एक मानक पुस्तक नहीं है इनकी जिसमें ये सब बातें मान लें। हिंदू मूल ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ब्रह्मांड का राजा नहीं है, वह सिर्फ मूल तत्व है। हिंदुओं के कुछ मूल ग्रंथों में जाति भेद अर्थात वर्ण भेद का जिक्र अवश्य है, लेकिन जातियों या वर्गों के बीच सामाजिक संबंध क्या होंगे इसका निर्देश न उपनिषदों में है न गीता में। वैसे तो हिंदू होने के लिए गीता उपनिषद को मानना भी जरूरी नहीं है। और ये भी सब कुछ हमने हिंदुत्व में सावरकर की पढ़ा था। सावरकर उसमें इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि ईश्वर को न मानने वाले यानी कि नास्तिक व्यक्ति भी हिंदू हो सकता है। ये इस धर्म का लचीलापन है। बौद्ध, शैव और सिखों के अलावा कई तरह के देवी पूजक, योनि पूजक, शून्य पूजक, पत्थर पूजक समूह हैं जो हिंदू हैं। अंग्रेजों के आगमन से पहले तक भारत में सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से दो तरह के इलाके थे। कुछ इलाकों में ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी और कुछ बड़े भूभागों में गैर ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनी हुई थी। ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे किशन पटनायक जी से इलेबोरेट कर रहे हैं कि किस तरीके से अनइंटेंशनली ही अंग्रेजों ने जो है सब जगह ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू कर दी। हालांकि अंग्रेजों को इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया अनइंटेंशनली, अनजाने में ही। ब्राह्मणवादी शब्द को परिभाषित करना जरूरी हो गया है क्योंकि इसका काफी प्रचलन होने लगा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था वह है जहां ब्राह्मण तथा कुछ ऊंची जातियां सर्वश्रेष्ठ सामाजिक समूह हैं और ऊंचे और नीचे का एक क्रम भी बना हुआ है। नीचे के लोगों को बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक मामलों में ऊंची जातियों का अनुसरण करना पड़ता है। तो ये सभी हमने जाति का विनाश में पढ़ा था। पता नहीं आपको वो कितना याद है, उसका पूरा पाठन हुआ है और आपको कितना याद है ये मुझे नहीं मालूम। अंग्रेजी राज के पहले तक भारत का अधिकांश इलाका ब्राह्मणवाद से मुक्त था। ये बात बिल्कुल सही है। अनजाने में ही अंग्रेजों से यह अपराध हो गया कि उन्होंने पूरी जगह ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू करवा दी। इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने भारतीय सामाजिक विकास के इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी इसका अनुमान इतनी आसानी से लगाया जा सकता है कि विशेषज्ञों की मदद के बगैर इस तथ्य को हम समझ सकते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का एक विशाल हिस्सा, झारखंड भूभाग है। इस तरह के कई अन्य भूभाग हैं। इन भूभागों की वर्तमान आबादी को देखने के बाद अगर हम कल्पना करें कि अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के पहले वहां का सामाजिक भूगोल कैसा रहा होगा, तो आधे भारत में ब्राह्मणों की उपस्थिति नहीं दिखाई देगी और इन इलाकों में एक प्रकार की सामाजिक आर्थिक समानता की व्यवस्था भी दिखाई देगी। मतलब जहां जहां ब्राह्मण गए हैं, इन्होंने समाज में असमानता, इन इक्वालिटी को फैलाया है। जहां जहां पहले ब्राह्मण नहीं थे अंग्रेजों के आने से पहले, तो वहां वहां समाज में समानता व्याप्त थी। जहां जहां ब्राह्मणों के पैर कदम पड़े, वहां वहां चीजें असमान होती चली गई, इन इक्वालिटी आती चली गई। इन इलाकों की सामाजिक व्यवस्था को हिंदू नहीं मानना मूर्खता होगी। संघ परिवार अगर मानेगा तो मुश्किल में पड़ेगा। तो मतलब सबका संस्कृताइजेशन कर दिया गया है। अब ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी सुरक्षा के लिए भारत में एक अति केंद्रित प्रशासन कायम किया और देश के हर इलाके में जहां जिला, सब डिवीजन या तहसील की इकाई बनाई गई,
वहां ब्राह्मण तथा अन्य द्विज जातियों के लोगों को शासक के तौर पर भेजा गया। तो सिर्फ यही लोग पढ़े लिखे थे, कोई और पढ़ा लिखा ही नहीं था। तो अंग्रेज भी क्या करते, उन्हें अपना शासन चलाना था, उन्हें आईएएस आईपीएस अधिकारी चाहिए थे शासन चलाने के लिए। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर इन्हीं को रखा जा सकता था क्योंकि ये पढ़े लिखे थे। अंग्रेजों को इस बात का एहसास बाद में हुआ कि सब जगह ब्राह्मणवादी व्यवस्था, कि ये लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था अनजाने में उनसे लागू हो गई है। इसीलिए शायद शिक्षा के वैज्ञानिक स्तर को इन्होंने यहाँ पर लॉर्ड मैकाले के जरिए इंट्रोड्यूस किया और शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए खोले, ताकि दूसरे तबकों के लोग भी शिक्षित होकर आए और ब्राह्मणवाद को एक टक्कर दे सकें। उस तरीके से अंग्रेजों ने शायद बाद में सोचना शुरू किया होगा 1857 के विद्रोह के बाद। ये सब कुछ हमने कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया में पढ़ा है। इस प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हरेक जिला, सब डिवीजन और तहसील के उच्च जातियों का एक विशिष्ट वर्ग स्थापित हो गया, जो अनजाने में हुआ। स्थानीय समाज न सिर्फ प्रशासन के लिए बल्कि सामाजिक ढंग से भी इन द्विज समूहों के अधीन हो गया। इसी तरह समूचे देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था व्याप्त हो गई, जो कभी नहीं थी। वहां शूद्रों दलितों के ऊपर सामाजिक अत्याचार हुए जो कभी नहीं हुए थे। उसी का बदला जो है भीमा कोरेगांव के गुस्से के रूप में सामने आया। बसपा के कांशीराम अंग्रेजी शासन की स्तुति करते हैं और उनके चले जाने की घटना पर गम जाहिर करते हैं। मैं भी करती हूं कांशीराम जी की तरह। कैथरीन मेयो के पाठन के दौरान हमने इन सब चीजों के ऊपर भरपूर चर्चा की और मुझे लगता है कि पूरी पुस्तक अभी आपके ध्यान में होगी कैथरीन मेयो की। वे जानते हैं कि पूरे विश्व में और खासकर भारत में यूरोपीय शासन के सामाजिक परिणाम क्या क्या हुए हैं। सामाजिक परिणाम और सामाजिक उत्थान क्या क्या हुए हैं, ये शायद किशन पटनायक जी भूल रहे हैं। कांशीराम की बेखबरी को हम दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि भारत के इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने अंग्रेजों के ही चरण चिन्हों पर चलकर अपने देश का इतिहास लिखा है। उसी को पढ़कर लोग सोचते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी करने से हमारी सामाजिक प्रगति हुई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी यही मानना था। कांशीराम जी उन्हीं की विचारधारा को फॉलो करते थे और मैं भी यही मानती हूं कि अंग्रेजों का आना यहां के स्पृश्य जातियों के लिए एक वरदान था। तो यहां पर मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखती हूं किशन पटनायक जी की बातों से। इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत का गैर ब्राह्मणवादी इलाका बाकी समाज की तुलना में ज्यादा उन्नत था। अभी तक दुनिया में कहीं भी समृद्धि और उन्नति लगातार होती नहीं पाई गई है। संभवतः गुप्त काल के बाद से भारत के ब्राह्मणवादी इलाकों में ही बौद्धिक और राजनीतिक गतिशीलता अधिक रही है। गैर ब्राह्मणवादी समूहों का विकास रुक गया और समूचे भारत की दृष्टि से ब्राह्मणवादी नेतृत्व ही भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा। तो ये सब कुछ अनजाने में हुआ, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत मेहनत करी है। ये आपको मानना पड़ेगा, ये क्रेडिट तो आपको इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को देना पड़ेगा कि इन्होंने अपना होमवर्क बहुत बढ़िया और बड़ी ईमानदारी से किया है व्यवस्था को मुट्ठी में रखने के लिए। जब मुगल या यूरोपीय शासन चला तब भी द्विज जाति के लोग दूसरी पंक्ति के शासक बने। नीतियां दिल्ली दरबार में बनती थी, लेकिन प्रशासन द्विजों के हाथ रहा। इस तथ्य के कई तार्किक परिणाम निकल सकते हैं, लेकिन यहां इसका जिक्र करने का तात्पर्य यह है कि न सिर्फ भारत बल्कि हिंदू समाज भी एक पंचमेल है। बिल्कुल है। इसकी विविधता कई स्तरों पर और कई आयामों में है। बिल्कुल है। भारत की विविधता मोज़ैक की तरह है। मोज़ैक में कई एक पैटर्न होता है और उसमें कई रंग और कई अलग अलग टाइल्स को जोड़कर वो मोज़ैक पैटर्न बनाया जाता है। इसको ना विभाजित किया जा सकता है और ना इसको एक रूपता के सूत्र में बांधा जा सकता है। ये भी बिल्कुल सच है। विभाजन से इसकी आत्मा नष्ट होगी। केंद्रीकृत और एक रूप करने से विभाजन की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। धर्म शासित राज्य यहाँ के लिए अनुकूल नहीं है। यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये इस देश की सबसे बड़ी गलती होगी अब तक की। धर्मनिरपेक्षता यहाँ का स्वाभाविक गुण है। इस तरह के समाज में सांप्रदायिकता का प्रभाव भी बहुत सीमित रहेगा। ये भी बिल्कुल सही है। सांप्रदायिकता का एक आधार भारतीय समाज में अवश्य है। ऐतिहासिक कारणों
से तथा इतिहास की गलत समझ के चलते हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अलगाव है। ये भी बिल्कुल सही है। लोग इतिहास को एक बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, जबकि सरकारें सबसे पहले इतिहास को चेंज करती हैं आने के बाद। कभी आपने सोचा है कि क्यों सिर्फ हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स के साथ ही छेड़छाड़ की जाती है? हिंदुओं के अवचेतन में एक मुसलमान द्वेष है। यह द्वेष इतना नहीं है कि वे अपने आप हिंदू सांप्रदायिक राजनीति को जन्म दें, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ खास प्रचार से यह उबल पड़ता है। तो आजकल ये प्रचार जो है न्यूज चैनल्स के थ्रू भी चल रहा है, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू भी चल रहा है, और छोटे छोटे गुटों का समाज में घूमना भी प्रचार प्रसार ही है। जब राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां लोगों में हताशा पैदा करती हैं, सुषुप्त सामूहिक द्वेषों को हवा देकर सांप्रदायिक राजनीति करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही है कि जब राजनीतिक और आर्थिक असमानता समाज में आती है और लोगों की समझ से ये चीजें हटने लगती हैं, तब वो एक कमजोर क्षण होता है जब सांप्रदायिकता लोगों की सोच पर हावी होने लगती है। और देश जो है वो इसी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है इस वक्त। मैंने आपको पहले ही बताया था क्रिकेट का उदाहरण देकर कि जिस बॉलर को बैट्समैन खेल नहीं पाता, उसकी बॉल को टुक टुक करके डिफेंसिव तरीके से खेलने की कोशिश करके अपना विकेट बचा के रखता है, और जैसे ही कोई लूज बॉल आती है तो चौका या छक्का मार देता है। तो सांप्रदायिकता को भी आप ऐसा ही समझ सकते हैं। जहां आम जन का शैक्षिक स्तर कमजोर होता है, उसकी समझ कमजोर होती है, वहां ये सांप्रदायिकता पूरे जोर शोर से कम बैक करती है। और इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये सुषुप्त सामूहिक द्वेष है। सुषुप्त मतलब सोया हुआ, जो जरा सी हवा मिलते ही भड़क जाते हैं इसके शोले। इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें याद होंगी, और अब तक जिन जिन टेक्स्ट का जिक्र मैंने किया वो भी आपको याद होंगी। अगले एपिसोड में मैं कुछ और पुस्तकों का अंत में जिक्र करूंगी, तो अगले एपिसोड को फॉलो करना ना भूलें। अब इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। यदि आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे स्प्रेड करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।